बच्चों, फिर पता चला कि रावण की कुल कितनी आंखें होंगी? जी दीदी 20 होगी। कैसे किया? बताओ बताओ। दीदी 10 तीलियों को लेटा दिया और 2 को खड़ा किया और फिर गिना कि वे एक दूसरे को कितनी बार काट रही है। हाँ जी दीदी, और 20 बार काटती है। यह भी ठीक है, पर एक और सरल विधि है। क्या दीदी? 10 को हम एक पट्टी मान लेंगे, एक ऐसी पट्टी जो 10 तीलियों के बराबर है। यानी अगर 20 हो तो ऐसी 2 पट्टियां, 30 हो तो 3 पट्टियां। इसका मतलब ये हुआ कि दहाई को एक पट्टी से दर्शाएंगे और इकाई को एक तीली से। वाह, तुम्हें पिछला अभ्यास याद है? बहुत अच्छे। अब 10 गुना 2 हल करने के लिए एक पट्टी को लिटा देते हैं और 2 तीलियों को खड़ा कर देते हैं, कुछ इस तरह से। अब गिनेंगे कि पट्टी और तीलियां एक दूसरे को कितनी बार काटती हैं। यह मोटा बिंदु एक दहाई के बराबर हुआ, क्योंकि 10 गुना 1 हुआ, 10 बराबर 1 दहाई। यहाँ 2 मोटे बिंदु हैं, तो हुए 2 दहाई। इसका मतलब 20। शाबाश। ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं। अगर हमें 11 गुना 2 करना हो तो कैसे करेंगे? 11 मतलब एक दहाई और एक इकाई। एक पट्टी और एक तीली को लेटा देते हैं और 2 तीलियों को खड़ा कर देते हैं। ये हुआ 2 दहाई और 2 इकाई मतलब 22। बिल्कुल सही। एक और मजेदार गतिविधि करते हैं। हाँ जी दीदी। यह एक लंबी संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर अगर तुम्हें 2-2 कदमों की छलांग लगानी हो तो तुम किन-किन संख्याओं को छूते हुए जाओगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। बिल्कुल सही। और अगर 5-5 की छलांग लगानी हो? दीदी 5, 10, 15, 20, 25। एक और दिलचस्प सवाल पूछती हूँ। क्या तुम 5-5 की छलांग लगाते हुए 33 की संख्या को छू पाओगे? नहीं दीदी, 30 के बाद तो मैं सीधा 35 पर कूद मार लूंगी। और क्या तुम 3 की छलांग लगाते हुए 33 पर पहुँच पाओगे? सोचो सोचो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। हाँ दीदी, पहुँच पाएंगे। बिल्कुल सही। अब मैं चलती हूँ। वर्कशीट में दिए सवालों को हल करने की कोशिश जरूर करना। मुझे व्हाट्सएप पर इंतजार रहेगा।